अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग अलाउज ऑपरेटिंग सिस्टम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट थ्रेड्स सिमल्टेनियसली। मल्टी थ्रेडिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल डिफरेंट थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है एक ही टाइम में। मैनी सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स आर मल्टी थ्रेडेड। जो मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स में वो मल्टी थ्रेडेड हैं। एन एप्लीकेशन इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज सेपरेट प्रोसेस विद सेवरल थ्रेड्स। जो एप्लीकेशन होती है एन एप्लीकेशन टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट प्रोसेस विद सेवरल थ्रेड्स। जो एप्लीकेशन होती है उसको हम एज अ सेपरेट प्रोसेस जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। उस सेपरेट प्रोसेस में जो है मुख्तलिफ और मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वेब ब्राउज़र, अगर हम एक वेब ब्राउज़र की एग्ज़ाम्पल लें, कैन यूज़ वन थ्रेड टू डिस्प्ले इमेजेस। वहाँ पर जो है एक थ्रेड इस्तेमाल किया जा सकता है इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए, एंड अ सेकेंड थ्रेड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द नेटवर्क। और दूसरा थ्रेड इस्तेमाल किया जा सकता है नेटवर्क से डाटा जो है हासिल करने के लिए। अ सिंगल एप्लीकेशन में नीड टू परफॉर्म मैनी सिमिलर टास्क इन सम सिचुएशंस। सिंगल एप्लीकेशन जो होती है अ सिंगल एप्लीकेशन में नीड ज़रूरत उसको हो सकती है टू परफॉर्म मैनी सिमिलर टास्क, बहुत सारे सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ सिचुएशंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल अ वेब ब्राउज़र अ वेब सर्वर रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस। अगर एक वेब सर्वर जो है वो जो है रिक्वेस्ट रिसीव करता है वेब पेजेस की इमेजेस एंड साउंड्स एक्सेट्रा। मैनी क्लाइंट्स में बी एक्सेसिंग द सर्वर एट द सेम टाइम। हो सकता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर को उस टाइम पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हों। द वेब सर्वर कैन सर्विस ओनली वन क्लाइंट एट अ टाइम। तो वेब सर्वर जो है एक टाइम में सिर्फ एक क्लाइंट को सर्व कर सकता है। इफ़ इट रन्स एज अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस, द क्लाइंट्स में हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द सर्विसेज फॉर द रिक्वेस्ट। A solution of this problem is that the server should run on a process to accept request. इसका सल्यूशन ये है कि इज़ दैट द सर्वर शुड रन, सर्वर को जो है एग्जीक्यूट करना चाहिए अ प्रोसेस टू एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। द सर्वर देन क्रिएट्स अ सेपरेट प्रोसेस टू सर्विस दैट रिक्वेस्ट। दिस मेथड वाज यूज्ड बिफोर द पॉपुलैरिटी ऑफ थ्रेड्स। ये जो मेथड है थ्रेड से पहले इस्तेमाल किया जाता था कि हर काम के लिए एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट करना पड़ता था। हाउएवर द प्रोसेस क्रिएशन इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब चूँकि जो भी प्रोसेस होता है हर प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, इस वजह से उस एक प्रोसेस को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड। इट इज़ मोर एफिशिएंट टू यूज़ वन प्रोसेस विद मल्टीपल थ्रेड्स। ये ज़्यादा एफिशिएंट है कि एक प्रोसेस के अंदर हम मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो बना दें। अ मल्टी थ्रेडेड सर्वर कैन क्रिएट अ सेपरेट थ्रेड फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो जो मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक क्लाइंट के लिए एक सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर देते हैं, एंड अनदर थ्रेड टू सर्विस दैट रिक्वेस्ट। एक जो थ्रेड है एक वो रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए, और एक थ्रेड बना दिया जाता है उस रिक्वेस्ट के बदले सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। थ्रेड्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। थ्रेड्स जो हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल सिस्टम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रिमोट जो प्रोसीजर कॉल है सर्वर्स आर टिपिकली मल्टीपल थ्रेडेड। जो रिमोट प्रोसीजर कॉल्स में जो सर्वर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मल्टी थ्रेडेड होते हैं। अ सर्वर सर्विसेज द रिसीव्ड मैसेज यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड। जो सर्वर है अ सर्वर सर्विसेज द received message using a separate thread. It allows the server to service several concurrent requests. Many operating system kernels are also multi-threaded.
बहुत सारे जो मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल, जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अंदर कर्नल्स होते हैं वो भी मल्टी थ्रेडेड हैं। मैनी थ्रेड्स सेपरेट इन द कर्नल एंड ईच थ्रेड परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क सच एज मैनेजिंग डिवाइसेस और हैंडलिंग इंटरप्ट्स। मैनी थ्रेड्स ऑपरेट इन द कर्नल, एक कर्नल के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं। एंड ईच थ्रेड, और हर थ्रेड एक ख़ास काम परफॉर्म करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजिंग डिवाइसेस, जैसे कि डिवाइसेस को मैनेज करना और इंटरप्ट्स वगैरह को हैंडल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलारिस क्रिएट्स अ सेट ऑफ थ्रेड्स इन द कर्नल फॉर हैंडलिंग इंटरप्ट्स। एक जो सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रिएट करता है बहुत सारे थ्रेड्स कर्नल के अंदर इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए। लाइनक्स uses a kernel thread to manage the amount of free memory in the system। जो लाइनक्स है वो क्या करता है, कर्नल के अंदर थ्रेड्स को क्रिएट करता है कि जो फ्री मेमोरी की स्पेस है उसको मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग के मल्टी थ्रेडिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे पहला एडवांटेज है रिस्पॉन्सिवनेस, दूसरा इसका एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग, तीसरा इसका एडवांटेज है इकोनॉमी, फोर्थ इसका एडवांटेज है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो वन बाय वन हर एडवांटेज को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस। मल्टी-थ्रेडिंग अप्रोच इंक्रीजेस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्रोसेस। जो मल्टी-थ्रेडिंग हमारे पास मल्टी-थ्रेडिंग अप्रोच है ये रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज़ कर देती है। अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन थ्रेड, एक प्रोसेस में के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। इफ़ वन थ्रेड इज़ ब्लॉक्ड, अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है और बिजी, या फिर कोई एक थ्रेड बिजी हो जाता है इन अ लेंथी कैलकुलेशन, अगर लेंथी कैलकुलेशन में कोई एक थ्रेड ब्लॉक हो जाए या फिर वो बिजी हो जाए, सम अदर थ्रेड में स्टिल बी एग्जीक्यूटिंग, जो दूसरे थ्रेड्स होंगे वो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। सो द यूज़र गेट्स मोर रिस्पॉन्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। तो जो यूज़र होता है उसको एक प्रोसेस के बदले जो वो है एक प्रोसेस की बजाय मल्टी थ्रेडिंग में जल्दी जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अ ब्राउज़र अलाउज अ यूज़र टू इंटरेक्ट विद इट वाइल अ फाइल इज़ बीइंग डाउनलोडेड। जैसे कि एक ब्राउज़र जो है आपको अलाउ करता है कि अगर फ़ाइल डाउनलोड भी हो रही हो तो आप जो है दूसरी वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर अपना दूसरा काम जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। सेकंड हमारे पास इसका फ़ायदा है, इसका एडवांटेज है रिसोर्स शेयरिंग, की रिसोर्सेज की शेयरिंग भी हो जाती है। ऑल थ्रेड्स ऑफ वन प्रोसेस शेयर द मेमोरी, जो एक प्रोसेस के जो है अंदर थ्रेड्स होते हैं वो मेमोरी को शेयर कर सकते हैं। एंड रिसोर्सेज ऑफ दैट प्रोसेस, और उस प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं वो जो है वो शेयर कर सकते हैं। सेकेंडली इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स विद इन द सेम एड्रेस स्पेस। सेकेंडली इट अलाउज एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स के, उसके अंदर बहुत सारे जो है मुख्तलिफ थ्रेड्स हो सकते हैं विद इन द सेम एड्रेस स्पेस, एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ एड्रेस जो है थ्रेड्स हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास है इकोनॉमी। एलोकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी को एलोकेट करना, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को एलोकेट करना फॉर प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएट करने के लिए इज़ कॉस्टली। ऑल थ्रेड्स इन आ प्रोसेस शेयर द रिसोर्सेज, एक प्रोसेस के अंदर जो बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं वो रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं जो कि एक प्रोसेस को अलाउ किए गए हैं। सो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, तो ये जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट स्विच द थ्रेड्स। जैसे कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट स्विच का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जब एक सपोज़ हमारे पास एक प्रोसेस CPU है और CPU जो है बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा है। अब हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, तो अगर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे CPU स्विच करता है तो उसके जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की के अंदर उसकी हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स बना दें तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर जो है स्विच करना बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस। तो इस वजह से मल्टीपल थ्रेडिंग जो है इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस क्रिएशन।
और जो थ्रेड स्विचिंग है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस स्विचिंग। द फोर्थ इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर। मल्टीप्रोसेसर आर्किटेक्चर अलाउज द फैसिलिटी ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। जो मल्टीपल आर्किटेक्चर है ये हमें अलाउ करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को एट अ टाइम जो है प्रोसेस किया जाए। इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ प्रोसेसिंग। ये जो एफिशिएंट वे है प्रोसेसिंग का। अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन वन CPU इवन इफ देयर आर मोर प्रोसेसर्स। जो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होते हैं कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं ऑन वन CPU इवन इफ देयर आर मोर प्रोसेसर्स। मल्टी थ्रेडिंग ऑन आ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इंक्रीज कंकरेंसी। जो मल्टी थ्रेडिंग होती है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स में वो कंकरेंसी को इंक्रीज कर देता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड सिमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मल्टी थ्रेडेड, जो मल्टी थ्रेडेड के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्रोसेस के, कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं सिमल्टेनियसली एक ही वक्त में ऑन डिफरेंट प्रोसेसर्स, मुख्तलिफ प्रोसेसर्स में। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है, दो फिगर्स आपको जहाँ पर स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। एक फिगर जो है वो शो कर रहा है सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस और दूसरा शो कर रहा है मल्टी थ्रेड प्रोसेस। सिंगल थ्रेड प्रोसेस जो है उसका अपना कोड है, उसका अपना कोड सेक्शन है, उसका अपना डाटा सेक्शन है, उसका अपनी फाइल सेक्शन है, उसका अपने रजिस्टर्स है, उसका अपना स्टैक है। और उसके अंदर देखिए सिर्फ एक ही थ्रेड जो है, हर प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड जो है वो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मल्टी थ्रेडेड में देखें कोड, उसका कोड सेक्शन, उसका रजिस्टर, उसका स्टैक, डाटा सेक्शन, रजिस्टर और स्टैक, फाइल सेक्शन, रजिस्टर और स्टैक। अब देखिए इसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। तो एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस की बजाय अगर उसके अंदर एक थ्रेड की बजाय मल्टीपल थ्रेड्स का क्रिएट कर दें तो वहाँ पर जो है वो थ्रेड्स के दरमियान स्विचिंग बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस स्विचिंग। क्योंकि प्रोसेस के स्विचिंग में जो है वो टाइम लगता है और हर प्रोसेस की जो है उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हर स्टेट को जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। इसमें देखिए कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन और फाइल सेक्शन एक ही है, सिर्फ इसका रजिस्टर और स्टैक अपना अपना है हर थ्रेड का। तो इस वजह से मल्टी थ्रेडिंग है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एज़ कम्पेयर टू सिंगल थ्रेडिंग। अब देखिए हमारे पास जो है दो तरह के थ्रेड्स हैं। ये जो है लेक्चर थोड़ा सा हो जाना है लेंथी, इसको मैं पढ़ा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। इसको मैं पढ़ाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। और आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि एडवांटेजेस क्या हैं और मल्टी थ्रेडेड क्या है। ठीक है, मल्टी थ्रेडेड क्या है और मल्टी थ्रेडेड के एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ तक लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट का समय नहीं लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।